मेहनत और दोस्ती। शहर के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। उनका बेटा राघव बहुत होशियार, मेहनती और सपने देखने वाला लड़का था। राघव के माँ बाप एक अमीर परिवार के घर काम करते थे, जहाँ एक लड़की अनन्या रहती थी। सुंदर, पढ़ने में अच्छी और सब कुछ आसान मिलने वाली। अनन्या के घर पर रोज टीचर्स पढ़ाने आते थे। हर सुविधा थी, फिर भी वो क्लास में सेकंड आती थी। वहीं राघव, जिसके पास ना ट्यूशन, ना नई किताबें, सिर्फ पुरानी कॉपी और अपनी मेहनत के सहारे क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। अनन्या के घर वाले राघव की पढ़ाई से कुछ हद तक जलने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि इतनी गरीबी में रहकर कोई लड़का कैसे टॉप कर सकता है। पहले अनन्या राघव से ज्यादा बात नहीं करती थी, पर धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। वो स्कूल की बातें करते, पढ़ाई शेयर करते और एक दूसरे को समझने लगे। लेकिन जैसे ही अनन्या के पेरेंट्स को इस दोस्ती का पता चला, उन्होंने सोचा कि ये उनके स्टेटस के हिसाब से सही नहीं। कुछ दिन बाद ही उन्होंने अनन्या को बाहर एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। अनन्या के जाने से राघव बहुत दुखी हुआ, पर अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। दिन रात मेहनत करता रहा, स्कॉलरशिप हासिल की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदल दी। कई साल बाद अनन्या बड़ी हो चुकी थी। उसका एक इम्पोर्टेंट जॉब इंटरव्यू था एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में। उसके पेरेंट्स भी साथ गए थे। जब अनन्या इंटरव्यू रूम में गई तो सामने एक वेल ड्रेस्ड कॉन्फिडेंट यंग ऑफिसर बैठा था, राघव। अनन्या ने उसे पहचाना नहीं, पर राघव ने उसके डॉक्यूमेंट्स देखते ही उसे तुरंत पहचान लिया। इंटरव्यू हुआ और अनन्या ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो सिलेक्ट हो गई। खुशी से भागते हुए अपने पेरेंट्स को गुड न्यूज सुनाई। उसके पेरेंट्स ने कहा, चलो बेटा, जरा उस ऑफिसर से मिलकर आते हैं। तीनों जैसे ही रूम में आए, अनन्या के पेरेंट्स हक्के बक्के रह गए। तुम तो वही राघव हो जिसका परिवार हमारे यहाँ काम करता था। राघव ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाया। उनके चेहरे पर तुरंत पछतावा आ गया। उन्होंने रुके हुए आवाज में कहा, बेटा, तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तब हमने तुम्हें तुम्हारी गरीबी से नाप दिया था, तुम्हारी मेहनत से नहीं। आज हमें समझ आया कि इंसान कहाँ से आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं, मेहनत उसे कहाँ पहुंचाती है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उस पल के बाद अनन्या और राघव, जो बचपन में दोस्त थे, एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, अपने अपने सपनों के साथ। कहानी का संदेश: आदमी को कभी उसकी हैसियत से मत आंकना, उसकी मेहनत ही उसकी असली पहचान होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी और स्टोरीज के लिए पेज को फॉलो करें।